दोस्तों, दुनिया में नाचना किसे पसंद नहीं है। अगर आप किसी की शादी में गए हैं तो आपने बारातियों को नाचते हुए ज़रूर देखा होगा। नाचना एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारा मन खुश हो जाता है और इससे हमारी बॉडी में लचीलापन आता है। लेकिन दोस्तों, बिना किसी कारण के नाचना पागलपन सा लगता है और इसी पागलपन ने 400 लोगों की जान ले ली थी। मतलब कि सन 1518 में यूरोप में डांसिंग प्लेग नाम की एक ऐसी बीमारी सामने आई थी जिसमें लोग लगातार नाचते रहते थे जब तक उनकी जान न चली जाए। इस डांसिंग मेनिया से प्रभावित लोगों को आसपास की किसी भी गतिविधि से फर्क नहीं पड़ता था। नाचने की ये अनोखी बीमारी सुनने में किसी डरावनी काल्पनिक कथा जैसी लगती है, लेकिन ये सच्ची घटना थी जिसकी सच्चाई का प्रमाण कई लोगों ने दिया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस नाचने वाली रहस्यमयी बीमारी के बारे में। दोस्तों, इतिहास में डांसिंग प्ले के शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में घटी थी। इस घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्रॉ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई भी धुन उसके आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्रॉ ट्रॉफी अपनी धुन में मस्त थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वह कहाँ है। नाचते हुए यह महिला सड़क पर आ गई। जैसे ही वह सड़क पर आ गई तो उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने इस महिला को पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे देखकर हंस रहे थे। फिर भी फ्रॉ टॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वह नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डर के पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना गम, बस वह बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। कई घंटे बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। फ्रॉ ट्रॉफी को रोकने और समझाने पहुंचे उसके रिश्तेदार भी डांस करने लगे। कई घंटों तक फ्रॉ ट्रॉफी और उसके रिश्तेदार वहां नाचते रहे। फिर देखते देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। दिलचस्प बात तो यह है कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ी, न ही वे एक जैसे ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था, बस वे नाचे जा रहे थे। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी ना खाना खाया ना पानी पिया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे पर ऐसा लग रहा था कोई कुछ सुन नहीं पा रहा है। दिन के बाद रात गुजरी और फिर अगला दिन और रात गुजरने लगी। तभी अचानक कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिरे। उनके साथियों ने तभी रुकना जरूरी नहीं समझा। कई लोग जैसे ही जमीन पर गिरे तो उन्होंने हाफते हुए दम तोड़ दिया। एक एक कर करीब 15 की मौत हो गई। फिर भी लोगों का नाचना बंद नहीं हुआ। इन सबसे प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी, लेकिन इसके बाद भी नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच यूरोप के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी घटनाओं की जानकारियां आने लगी। कई लोगों ने इस डांस को भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। वहीं लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ की मौत थकान से हुई तो कुछ दिल के दौरे से मर गए तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब सड़कें वीरान थी, कहीं कोई भी नहीं नाच रहा था। हर जगह से तमाशा बंद हो गया। वहीं प्रशासन की नज़र में ये एक तरह का प्लेग था जिसने 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इस प्लेग को डांसिंग प्लेग का नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, अब तो कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। इस प्लेग के समाप्त होने के बाद फ्रॉ ट्रॉफी को तलाश करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, जब डांसिंग प्ले की घटना हुई तब उस समय के लोगों का मानना था कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है। इतिहासकार जॉन वॉलर ने अपनी किताब में इस पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार जिस तरह से लोग एक के बाद एक डांस करने के लिए राजी हो रहे थे, उसे देखकर लगा कि यह कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। वे आगे ये भी कहते हैं कि जो लोग नाच रहे थे उनके परिवार वाले भी डरे हुए थे, पर ऐसा क्यों हो रहा था यह कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, कई इतिहासकारों का मानना है कि जो लोग डांसिंग प्ले को भूत प्रेत मानते थे उसकी मुख्य वजह यह थी कि 15वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई खास तरक्की नहीं हुई थी। मतलब कि उस समय के लोगों का यही मानना था कि कोई भी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता तो वह भूत प्रेत की चपेट में है। मानसिक रोगों की व्याख्या ठीक से न होने के कारण लोगों ने यही माना कि डांसिंग प्लेग पर किसी भूत प्रेत का साया है। साल 1952 में यूजिन बैकमैन ने अपनी किताब में जिक्र किया कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है। इस भक्ति में लोग बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। इन्होंने डांसिंग प्ले को महामारी मानने से साफ इनकार किया है। वे कहते हैं कि लोगों ने डांस के जरिए सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया है। धर्म से अलग हटकर बात की जाए तो कुछ डॉक्टर और इतिहासकारों ने डांसिंग प्ले को महामारी माना है।
हालांकि उन्होंने भी इसे मानसिक रोग से जोड़कर ही देखा है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के इवान क्रोसियर ने डांसिंग प्ले के पीछे अलग ही व्याख्या दी है। उन्होंने बताया कि डांसिंग प्ले की घटना जिस समय घटी वह मंथ ऑफ हिस्टीरिया कहलाया। इस बात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद लोगों ने डांसिंग प्ले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। कुछ लोग तो शौक में इसका हिस्सा बन गए और फिर उन्हें ऐसा करने में मजा आने लगा। वे कब इसके आदी बन गए और कब उनकी मौत सामने आ गई पता ही नहीं चला। दोस्तों, अंत में कह सकते हैं कि 1518 में जो स्ट्रॉसबर्ग में हुआ वह ऐतिहासिक घटना थी। उस तरह का डांसिंग प्ले ना तो पहले कभी हुआ था और ना बाद में कभी हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले नए वीडियो में।